So hello everyone, welcome back to my class गायत्री कॉमर्स क्लास और गायत्री ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों आज हम स्टैंडर्ड 12 का सीबीएसई बोर्ड का देखेंगे। सीबीएसई बोर्ड का है दोस्तों। टीचमिट के प्लेटफॉर्म में आपको मेरा ये फुल पीडीएफ और नोट्स आपको मिल जाएंगे। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का जो है ये डायग्राम विथ डायग्राम एक्सप्लेनेशन से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों विदाउट टाइम वेस्टिंग हम स्टार्ट करते हैं। पहले ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसका और शॉर्ट फॉर्म में भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों और वेलकम टू माय चैनल और मुझे सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। चलो तो यहाँ पे पहला हम जानेंगे कि मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, मैनेजमेंट हम किसे कहते हैं? मैनेजमेंट जो है मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजनल गोल्स इफेक्टिवली और इफिशिएंटली। हम जो भी कार्य करते हैं वो अपना गोल अचीव करने के लिए, ओके अपना जो भी गोल होता है उसे अचीव करने के लिए हम उस काम को सही तरीके से करते हैं, इफेक्टिव वे में और इफिशिएंटली वे में काम करते हैं। आपको दोस्तों ये मेरा जो है एक के बाद एक चैप्टर आपको इस तरीके से पीडीएफ वाइज मिल जाएंगे। टीचमिट में भी है। अगर प्लीज आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा, गायत्री कॉमर्स क्लास और गायत्री ऑनलाइन क्लासेस। गायत्री ऑनलाइन क्लासेस जो है आप यूट्यूब में भी फॉलो कर सकते हैं और टीचमिट में भी फॉलो कर सकते हैं। और मेरे जो नोट्स होते हैं ना वो टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं सेंड करती हूँ। अगर आपको मेरे नोट्स पसंद आए तो प्लीज मुझे बताइएगा और मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए कोशिश कीजिएगा। ओके, तो मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के द्वारा हम क्या करते हैं, हमारा जो अचीविंग गोल है उसे हम सही तरीके से इफेक्टिव वे में और इफिशिएंट वे में अचीव करते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है? द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स। जो भी हमारा कार्य होता है, काम होता है, थिंग्स होता है, उसे को पाने के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं वो एक कला होता है, आर्ट होता है। ओके, द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। दूसरों के द्वारा हम क्या करते हैं, हमारा काम को सही तरीके से परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे जो है मेरी ने बताया है मैनेजमेंट के बारे में और मैनेजमेंट क्या है वो उसका एक किताब बनाया है। अच्छा, तो इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी, ये डिफरेंस बिटवीन बताने का कि इफेक्टिवनेस क्या है और इफिशिएंसी क्या है। इफेक्टिवनेस वर्सेस इफिशिएंसी। ओके, इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। दो सिक्कों का एक सिक्के का दो पहलू है। ओके, एक सिक्कों का दो पहलू है, मतलब टू साइड्स ऑफ ए सेम कॉइन, but these two aspects need to be balanced in every organization। और ये जो सिक्के का दो साइड है उसको सही तरीके से बैलेंस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो ऑफिस वर्क में हो, स्कूल वर्क में हो, या फिर कोई कंपनी में हो, फैक्ट्री में हो, सूप में हो, बिजनेस के अंदर हो। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को साथ में मिल करके बैलेंस करके चलाना पड़ता है ताकि हम हमारा गोल को अचीव कर सके। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, ए कंपनी से टारगेटेड प्रोडक्शन टारगेट रखता है कंपनी 5000 यूनिट्स, मतलब टारगेट रखता है इन ए ईयर। ओके, एक ईयर में वो 5000 यूनिट्स प्रोडक्शन का टारगेट रखता है। टू अचीव दिस टारगेट द मैनेजर ऑपरेट्स द एम्प्लॉयज
ऑन डबल शिफ्ट, मतलब है ना, जो भी उसका अचीव करना है, उसे 500 यूनिट अचीव करना है, उसके लिए वो मैनेजर क्या करता है, एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को डबल शिफ्ट काम देता है, हायर सैलरी, और उनको हायर सैलरी भी प्रोवाइड करता है, विच रिजल्ट इन हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। उसके द्वारा क्या होता है, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होता है। इन दिस केस द मैनेजर वाज इफेक्टिव बट नॉट इफिशिएंट। इस केस में क्या है, वो मैनेजर जो है इफेक्टिव है बट इफिशिएंट नहीं है। ठीक है, इफेक्टिव मतलब टाइम, एक टाइम लिमिट दिया जाता है आपको, उस टाइम लिमिट में ही कवर करना है एनी हाउ। तो यहाँ पे मतलब उन्होंने टारगेट रखा था 5,000 यूनिट्स एक ईयर में उनको कंप्लीट करना है, तो उन्होंने वर्कर्स को डबल शिफ्ट काम करवाने के लिए बुलाया, और है ना हाई सैलरी दिया। इसके द्वारा क्या हुआ, हमारा कॉस्ट इंक्रीज हुआ। बिजनेस का कॉस्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर हमें वही कार्य करना हो बट वो विदाउट माने कॉस्ट रिवेन्यू मिनिमाइज करके, मतलब कम मिनिमाइज करके वो काम भी किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, इफिशिएंसी। चलो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल दिया गया है। इफ द मैनेजर रिड्यूस द आउटपुट विथ फ्यूअर रिसोर्सेस, मतलब हम रिसोर्सेस के अंदर टू कट डाउन द कॉस्ट बट नॉट अचीविंग द टारगेट। मतलब क्या है, मैनेजर जो है बहुत ही ज्यादा कम रिसोर्सेस को यूज करके काम करता है, तो वो अपने टारगेट अचीव नहीं कर सकता है। consequently the goods do not reach the market. Okay, do not reach the market, hence a competitors may enter into the market। competitor जो है एंटर कर जाते हैं मार्केट के अंदर। this is the case of being efficient but not effective। देखिएगा, एक यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है कि है ना 5,000 यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करना है, तो हम अपने एम्प्लॉयज को डबल शिफ्ट देते हैं और हायर सैलरी देते हैं। इसके द्वारा क्या है, मतलब हमारा जो कॉस्ट रिवेन्यू ज्यादा बढ़ जाता है। बट यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया है कि है ना, मैनेजर अगर फ्यू रिसोर्सेस, मतलब कम रिसोर्सेस के द्वारा और कॉस्ट मतलब अब कम करके ये करता है, बट टारगेट वो अचीव नहीं कर सकता। जैसे कि एम्प्लॉयज को ज्यादा पैसा नहीं देगा बट ड्यूटी में लगाएगा वो, और है ना मार्केट सिक्वेंसी जो गुड्स वो होता है ना, प्रोडक्शन सही तरीके से नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, देख बिजनेस के अंदर कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है, तो उसे पाने के लिए भी हमें इफेक्टिव और इफिशिएंट दोनों ही काम करना पड़ता है। एक कम हो जाए तो दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो therefore it is important to management to the management to achieve goals effective way में with minimum resources। इफेक्टिव मतलब गोल अचीव करने के लिए टाइम चाहिए, टाइम लिमिट रखना जाता है, और मिनिमम रिसोर्सेस, ताकि ना कॉस्ट रिवेन्यू कम हो। यूजुअली हायर efficiency is associated with high effectiveness, which is the aim of all manager। जो हमारा मैनेजर का ज्यादातर इफिशिएंसी जो है सजेस्ट करता है इफेक्टिवनेस। इफिशिएंसी के साथ इफेक्टिवनेस दोनों ही साथ में काम करेंगे, तभी जा करके हमारा जो मैनेजर का जो भी एम है वो अचीव कर सकता है। हाई इफिशिएंसी विदाउट बीइंग इफेक्टिव इज नॉट डिजायरेबल। इफिशिएंसी है बट इफेक्टिवनेस नहीं है, तो है ना काम नहीं हो सकता। एंड बोथ इन इफिशिएंसी एंड इन इफेक्टिवनेस लीड्स टू अ पुअर मैनेजमेंट। ओके, अगर आपके पास इफिशिएंसी नहीं है, ना ही इफेक्टिवनेस है, इफिशिएंसी मतलब काम जो दिया गया है मिनिमम रिसोर्सेस लेकर के सही तरीके से काम करना, वो भी नहीं हो रहा है आपसे, या फिर है ना टाइम लिमिटेड दिया जा रहा है, उस टाइम लिमिटेड में भी आप काम नहीं कर पा रहे हो, तो उसे क्या हम कहते हैं, पुअर मैनेजमेंट कहते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया है, ये जो है आपको मैंने
बताया है, एग्जाम में आता ही है, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन में। ओके, फर्स्ट है ये मैक्सिमम आउटपुट विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। मैक्स इफिशिएंसी का मतलब बहुत ज्यादा आउटपुट इंक्रीज करना है और लिमिटेड रिसोर्सेज यूज करके। यहाँ पे इफेक्टिवनेस क्या है, एक्चुअल रिजल्ट पाने के लिए विथ प्लांटेड रिजल्ट। एक्चुअल रिजल्ट पाना चाहते हो तो उसे प्लान अच्छी तरह प्लानिंग करके रिजल्ट पाओ। सही तरीके से प्लानिंग करना भी जरूरी होता है। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देन आफ्टर हम देखेंगे सेकंड क्या है, टू डू थिंग्स परफेक्टली। जो भी कार्य होता है उसे परफेक्ट वे में कंप्लीट करना, परफेक्टली कंप्लीट करना। टू डू परफेक्ट थिंग जो जरूरत होता है वही सामान को हम सही तरीके से यूटिलाइज कर सकें। और कंप्लीटिंग द टैक्स इन मिनिमम कॉस्ट। जो भी टैक्स दिया जाता है मिनिमम कॉस्ट के द्वारा ही कंप्लीट किया जाएगा। और यहाँ पे इफेक्टिवनेस में क्या है, कंप्लेनिंग द टैक्स इन मिनिमम टाइम। याद रखना ये बहुत ही इजी पॉइंट है। यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेस यूज होता है एफिशिएंसी में, और यहाँ पे प्लांटेड रिजल्ट बनाया जाता है। जो भी थिंग्स होते हैं उसे परफेक्टली वे में किया जाता है और परफेक्ट थिंग्स है। फिर ये जो भी टैक्स होता है मिनिमम कॉस्ट होता है, और ये मिनिमम टाइम। इफेक्टिवनेस क्या करता है, मिनिमम टाइम लेता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे दिए। चलो अब हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट? पहला है गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड जो भी कार्य होता है उसे सही तरीके से पूरा करने के लिए हमारा गोल है, उसे हम एक्टिवेट करेंगे। मैनेजमेंट aims at achieving a certain specified objectives, goals of the enterprise। जो भी मतलब गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसे पाने के लिए प्लानिंग सही तरीके से करना जरूरी होता है। सेकेंड पॉइंट इज अ मैनेजमेंट इज ए प्रिवेसिव। मैनेजमेंट क्या है, प्रिवेसिव है। मैनेजमेंट एक्टिविटीज आर यूनिवर्सली। मैनेजमेंट कार्य जो होता है ना हर एक चीज में काम आता है, ठीक है। एप्लीकेबल इन ऑल टाइप्स ऑर्गेनाइजेशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। क्या होता है, मैनेजमेंट यूनिवर्सली वर्क करता है और हर एक टाइप हर एक ऑर्गेनाइजेशन में वो वर्ल्ड के हर ऑर्गेनाइजेशन में कार्य होता है। इसके लिए उसे क्या कहते हैं, मैनेजमेंट इज ए प्रिवेसिव। देन थर्ड पॉइंट इज मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट क्या है, बहुत सारे कार्य को लेकर के होता है, जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ अ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ अ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट वर्क लेवल में भी होता है, लोगों को लेकर के काम होता है, ठीक है, और ऑपरेशंस में भी होते हैं। यहाँ पे कुछ फोटोज दे दिया गया है। स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन वर्क होता है, या फिर ना पीपल ग्रुप ऑफ पीपल को लेकर के सोशल वर्क हो, या फिर ना ऑफिशियल वर्क हो, तो ग्रुप ऑफ पीपल को लेकर के काम किया जाता है। ऑपरेशंस, बड़े बड़े कंपनी में ऑपरेशंस होते हैं। ये डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में भी काम आते हैं। ओके, तो हर एक चीज में मैनेजमेंट काम आता है। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इट इन्वॉल्व्स सम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इसके अंदर मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है, प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है, स्टाफिंग आता है, और डायरेक्टिंग आता है, और कंट्रोलिंग आता है। तो ये सब जो है वो फंक्शंस सारे मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। दोस्तों सीबीएसई बोर्ड और सीएचएस का बोर्ड का चैप्टर्स जो है आधे से आधे टॉपिक्स जो है सेम टू सेम है, और आप इसमें से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। नो डाउट अगर आपको मेरा ये जो बता रही हूँ डायग्राम्स और ना पॉइंट्स पीडीएफ आपको कैसा लगा, तो प्लीज मुझे कमेंट में भी बताइएगा, ताकि मुझे और भी ज्यादा मोटिवेट हो आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस और अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आने में।
तो फिफ्थ पॉइंट देखिएगा, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी इफेक्टिवली अटेंडेड बाय ए ग्रुप रेदर देन बाय एन इंडिविजुअल। यहाँ पे क्या बोला गया है? गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है उसे इफेक्टिवली अटेंड किया जाता है। ग्रुप होकर के काम करेंगे तो क्या होता है? जल्दी जल्दी काम लिपटता है, मतलब जल्दी जल्दी काम भी होता है, और वर्कर्स लोग को लेकर के उनका भी देखभाल रखना पड़ता है। जैसे कि कोई कंपनी का मैनेजर हो, वो सभी वर्कर्स लोगों को देखेगा किस तरीके से वो काम करते हैं, क्या करते हैं, तो उस चीज को देख करके भी हम क्या करते हैं? इंडिविजुअली देखेगा। मैनेजर जो है इंडिविजुअली पर्सन देखेगा कि सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं, कि उनका स्किल्स कितना है, वो कहाँ तक कर सकते हैं, और इफिशिएंसी इफेक्टिव वे में काम करते हैं कि नहीं, वो सब चेकआउट करता है। देन आफ्टर ए सिक्स पॉइंट इज मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है? एक डायनेमिक फंक्शन है। Management principles are not statistic in all situation. Management principle जो है statistic नहीं है हर एक situation में। It must be adopted according to the changing needs of the organization. देखिएगा organization में जिस तरीके से changes आते रहते हैं, तो उसी तरीके से मैनेजमेंट का जो फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग जो होता है वो चेंजेस होता रहता है, प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो चेंजेस होते हैं। इसके लिए हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट क्या है? एक डायनामिक फंक्शन है, बहुत सारी चीजें को लेकर के वो काम करता है। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। मैनेजमेंट क्या है? टेंजिबल, इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल मतलब फील होता है बट दिखाई नहीं देता है, ठीक है। इट प्रेजेंट्स इट इज फेल्ड बाय द रिजल्ट। देखिएगा, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, फॉर द एग्जाम्पल स्टूडेंट का ही ले रही हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका मतलब 1 और 2 मंथ के अंदर आपका एग्जाम है, और आपको 2 मंथ के अंदर सही तरीके से प्रिपेयर करके आपको 80 ऑफ मार्क्स रखने हैं, तो आप किस तरीके से रखोगे? आप अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या काम करोगे जो कि तुम 80 ऑफ परसेंट लेके आओगे? आपने मेहनत किया, ढेर सारे मतलब रेगुलर कंटिन्यूसली पढ़ा। मैनेजमेंट जिस तरीके से कंटिन्यूस है, आप भी अपने स्टडी को उस तरह कंटिन्यूस थोड़ा 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 करके आप डेली पढ़ते हैं, तो एग्जाम के टाइम पे आपको उतना प्रेशर नहीं पड़ेगा। और रिजल्ट क्या हुआ? अच्छा आया, तो उससे क्या होता है? हमें पता चलता है कि हमने कितना एफर्ट लगाया था और लास्ट में रिजल्ट निकला, तो वो फील होता है, और रिजल्ट का पता चलता है उसके द्वारा। और हर ऑर्गेनाइजेशंस में ये कार्य होता है, दिखता नहीं है बट है मैनेजमेंट। रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज इन प्रॉफिट। एग्जाम्पल, इंक्रीज इन प्रॉफिट। ओके, तो मैंने यहाँ पे आपको 7 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। मैनेजमेंट जो है गोल ओरिएंटेड है, प्रिवेसिव है, मल्टी डायमेंशनल है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ग्रुप एक्टिविटी है, डायनेमिक फंक्शन है, इनटेंजिबल फोर्स है। ओके दोस्तों, आप आई होप कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन आए, तो आप ये पॉइंट्स नहीं छोड़ोगे, आप कुछ ना कुछ लिख करके जरूर आओगे, कुछ ना कुछ नहीं, पूरा पूरा सही तरीके से लिख करके आना है आपको। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आपको मेरा ये जो पीडीएफ है कैसा लग रहा है, आप प्लीज मुझे कमेंट बताइएगा, और कहीं पे कुछ डाउट हो तो मुझे प्लीज नोट बताइएगा। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर 3 प्रकार में डिवाइडेड किया गया है: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ओके, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव किसे कहते हैं? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को ही कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव सेट बाय मैनेजमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव होता है वो सेट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स से कहते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आर सर्वेबल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ठीक है,
ये जो है हमारा एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है। सर्वेबल किस तरीके से करना है, बिजनेस के अंदर प्रॉफिट किस तरीके से कमाना है, और बिजनेस को किस तरीके से ग्रोथ करना है। तो ये सब मिलकर के हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हो गए, जो पैसे से मनी रिलेटेड हो। ठीक है। और सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ए बिजनेस शुड कंटेन द एक्टिविटीज टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी। एक्सपेक्टेशंस जो रहता है सोसाइटी का, जो एक्सपेक्टेशन रहता है उसे फुलफिल करता है। अनडिजायरेबल एक्टिविटीज शुड नॉट बी अंडरटेकन फॉर ए मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट पाने के लिए अनडिजायरेबल एक्टिविटी करना जरूरी नहीं होता। तो इसमें पता चला सोशल ऑब्जेक्टिव्स मतलब जो कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन करने के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं हमारा, और बिजनेस के अंदर गुडविल किस तरीके से इंक्रीज होगा, गुडविल इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। बट हर एक चीज का लिमिट होता है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आप सोशल रिलेटेड जो बेनिफिट्स होते हैं उसे ध्यान पे रख करके आपको लिखना है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, अपना खुद का ओपिनियन क्या रहता है। द मैनेजमेंट मस्ट रिकॉन्सिल पर्सनल गोल्स। मैनेजमेंट का पर्सनल गोल भी होता है द ऑर्गेनाइजनल ऑब्जेक्टिव्स टू हैव अ हार्मोन इन द ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कभी कभी हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी रहते हैं कि हम इतना कमाएंगे, सैलरी इतना मिलेगा तो हम कोई अच्छा सा गाड़ी खरीदेंगे, अच्छा सा मकान खरीदेंगे, अच्छे से रहेंगे, अच्छा कपड़ा लेंगे। तो ये क्या हुआ, हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स रहा। जब भी बिजनेस के अंदर प्रॉफिट निकलेगा, कुछ अच्छा पैसा इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट हुआ, और हम अपना बड़े बड़े मकान करके इंटीरियर वर्क अच्छे से करके रहे, तो हमारा जो है पर्सनल खुद का वांट्स को पूर्ति करते हैं, मतलब जो भी जरूरत होता है ना उसे पूर्ति करते हैं। देन आफ्टर वी डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ अ मैनेजमेंट। क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ अ मैनेजमेंट? इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हेल्प्स इन अचीविंग गोल, ग्रुप गोल्स। हमारा ग्रुप गोल्स क्या है, उसे अचीव किस तरीके से किया जाता है वो भी ध्यान में रखते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ऑल इंडिविजुअल इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ वेरी एसेंशियल फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजनल ऑब्जेक्टिव्स। हमारा जो भी गोल होता है उसे अचीविंग किस तरीके से किया जाता है, वेरी वेरी इफी एसेंशियल रहता है, मतलब बहुत ज्यादा जरूरत होता है ऑर्गेनाइजेशन गोल को पाने के लिए। ग्रुप गोल्स इज मोर इम्पोर्टेंट, ग्रुप गोल्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स से ज्यादा ग्रुप गोल, मतलब ग्रुप बना करके कार्य करने से ग्रुप का जो गोल रहता है उसे किस तरीके से अचीव किया जाता है वो ज्यादातर ध्यान देना चाहिए इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स से भी। ओके। इंक्रीजेस इफिशिएंसी, इफिशिएंसी इंक्रीज किया जाता है कैसे? मैनेजमेंट हैव्स टू अचीव द गोल्स विद द मिनिमम रिसोर्सेस। मिनिमम रिसोर्सेस को यूज करके हमारा जो गोल होता है उसे अचीव किया जाता है। यहाँ पे तीसरा पॉइंट है क्रिएट्स ए डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन मीन्स appropriate changes must be introduced in the organization as and when it is needed। जब वो needed ज्यादा हो तभी जा करके उस कार्य को किया जा सकता है। मैनेजमेंट helps the people employees to adopt such changes थ्रू अ प्रॉपर ट्रेनिंग और मोटिवेशन दिया जाएगा। ठीक है। एम्प्लॉयज जो है कभी कभी रहता है ना उनका तबीयत खराब रहता है या फिर है ना डीमोटिवेट होते हैं, काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आता है। तो एम्प्लॉयज को हमेशा है ना मोटिवेटेड करना और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना। जैसे कि कई कई नए टेक्नोलॉजी, नए इनोवेशन होते रहते हैं बिजनेस के अंदर, तो उन्हें उस चीज को ट्रेनिंग देने का, उनको बताने का कि ऐसा होता है वैसा होता है, और जो उन्हें मोटिवेट करना जरूरी होता है। ओके। इसलिए हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएट्स ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन।
हेल्प्स इन अचीविंग अ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ये हेल्प करता है हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए भी। अलोंग विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, इंडिविजुअल मेंबर क्या करते हैं इन द टर्म शुड बी एबल टू अचीव देयर पर्सनल गोल, अचीव करते हैं अपने पर्सनल गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं। फिर हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, किसमें हेल्प करता है? डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। मैनेजमेंट हेल्प्स, ये डेवलप्स नॉट ओनली द ऑर्गेनाइजेशन को ओनली डेवलप नहीं करता बट ऑल्सो सोसाइटी को भी डेवलप करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हमने अभी इतना 5 पॉइंट्स एक्सप्लेन किया है। हेल्प्स टू अचीव अ गोल, ग्रुप गोल्स को अचीव करने के लिए हेल्पफुल होता है। इंक्रीज इफिशिएंसी इंक्रीज होता है। क्रिएट्स ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, डायनेमिक अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग वे मैनेजमेंट के द्वारा होता है। और हेल्प्स इन और अचीविंग अ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, हमारा जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स है उससे भी अचीव किया जाता है। हेल्प्स इन अ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी को किस तरीके से डेवलपमेंट करना है, ये सभी पॉइंट इसके अंदर इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आ जाएंगे। ओके, देन वी डिस्कस अबाउट अ नेचर ऑफ अ मैनेजमेंट। क्या है नेचर ऑफ अ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट जो है आर्ट से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है, प्रोफेशन से रिलेटेड है। ओके, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम के अंदर। मैनेजमेंट क्या है? आर्ट रिलेटेड है, साइंस रिलेटेड है, प्रोफेशन रिलेटेड है। तो यहाँ पे पहला पूछा जाएगा मैनेजमेंट इज अ आर्ट। मैनेजमेंट क्या है? एक कला है। किस तरीके से? मैनेजमेंट इज एन आर्ट बिकॉज ए मैनेजर uses his skills and knowledge in his day to day activities। मैनेजर जो है अपना स्किल्स जो है और नॉलेज है वो डे टू डे एक्टिविटीज में यूज करता है फॉर अचीविंग गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसे अचीव करने के लिए अपना स्किल्स और नॉलेज डे टू डे वो अप्लाई करता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड, फर्स्ट पॉइंट के अंदर एक्सटेंस ऑफ ए थियोरिटिकल नॉलेज। फर्स्ट पॉइंट के अंदर जो है मैनेजमेंट इज एन आर्ट के अंदर फर्स्ट का ए पॉइंट है, दिस नॉलेज इज derived from experience of experts and is published in the form of books and literature in different fields। different fields में काम आता है like dance, music, public speaking, management etc। जो अपना नॉलेज होता है वो डिफरेंट फील्ड्स में काम आते हैं, जैसे कि नाचने का हो, गाना गाने के लिए, पब्लिक स्पीकिंग मोटिवेट करने के लिए, और मैनेजमेंट में, बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर। ओके, यहाँ पे पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस, जैसे कि कोई एक्टर ले लो, सिंगर ले लो, ठीक है। द यूज ऑफ अ बेसिक नॉलेज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बेसिक नॉलेज सभी का अलग अलग होता है, जैसे कि टू डांसर्स को ले लो, स्पीकर्स को ले लो, एक्टर्स को ले लो, विल अ डिफरेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर आर्ट, मतलब सभी का कला जो है अलग अलग होता है, किसी का सेम नहीं होता। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ये बेस्ड किसमें है? प्रैक्टिस करने में, डे टू डे प्रैक्टिस किया जाता है, और क्रिएटिविटी में। आर्ट इन्वॉल्व्स क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिटिंग थियोरिटिकल नॉलेज गेन करता है और डे टू डे प्रैक्टिस करता है। देन सेकंड इज अ मैनेजमेंट इज अ साइंस। मैनेजमेंट साइंस क्यों कहलाते हैं? साइंस इज अ सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ अ नॉलेज। साइंस क्या है? एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। इट इज बेस्ड ऑन local logically, it is based on a logically observed findings, facts and events। जो हमारा लॉजिकली ऑब्जर्विंग क्या करता है? फाइंडिंग करता है किसका? फैक्ट्स का, और इवेंट्स, जो भी इवेंट्स होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, उसे मतलब ऑब्जर्व करता है, ये कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, इसके लिए हम उसे क्या कहते हैं? फैक्ट्स और
साइंस, ओके, फैक्ट्स और इवेंट्स कहा जाता है। देन आफ्टर द फीचर्स ऑफ अ साइंस, क्या है फीचर्स ऑफ साइंस के अंदर? सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशंस और यूनिवर्सल वैलिडिटी। ये जो है फीचर्स ऑफ साइंस है। सिस्टमेटिक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये बॉडी ऑफ नॉलेज है, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशंस, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। ओके, मैनेजमेंट एज अ साइंस के अंदर ऑल थ्रू मैनेजमेंट हैज ए सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, वही बताया गया है। दे कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द प्रिंसिपल्स ऑफ अ फिजिकल साइंस, कंपेयर्ड नहीं किया जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल साइंस से, और विच आर डिफाइंड एज एक्सेप्ट। Therefore, a management is an exact or a soft science. मैनेजमेंट क्या है? इन एग्जैक्ट है और सॉफ्ट साइंस है, कुछ कुछ साइंस से भी रिलेटेड रहता है। अच्छा, साइंस के बारे में जानने के है ना, मैनेजमेंट जो है साइंस से भी कनेक्ट रहता है। और अब हम थर्ड पॉइंट जानेंगे, मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोफेशन है। ए प्रोफेशन इज एन occupation backed by specialized knowledge. Occupation backed by specialized knowledge and training, and to which entry is regulated by a representative body. देखिएगा, ए प्रोफेशंस क्या है? स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जैसे कि तुमको डॉक्टर बनना चाहते हो, या फिर लॉयर बनना चाहते हो, या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो, तुम्हें स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन करना पड़ेगा। फिर क्या है? ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। ट्रेनिंग के बाद आप उस जिस लाइन में आप जाना चाहते हो, डॉक्टर या फिर लॉयर या फिर सीए लाइन में, आप उसमें जा सकते हो। डॉक्टर बनने के लिए क्या एमबीबीएस से होना जरूरी रहता है? लॉयर पाने के लिए एलएलबी पढ़ना जरूरी होता है, और सीए पाने के लिए सीए का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स आपको पढ़ना पड़ता है। ओके, तो हर एक प्रोफेशन में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके रिलेटेड स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपको मिलना जरूरी होता है। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज क्या है? डेवलप्ड बाय मैनेजमेंट एक्सपर्ट। वो डेवलप्ड किया जाता है किसके द्वारा? मैनेजमेंट एक्सपर्ट के द्वारा डेवलप्ड किया जाता है। रजिस्ट्रेटेड एंट्री, रजिस्ट्रेटेड एंट्री क्या है? मैनेजमेंट रिक्वायर्स फॉर्मूला एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइडेड बाय अ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, लाइक यूनिवर्सिटी, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच आर इंस्टीट्यूशंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ द इंडिया, IIM, ये सब जो है प्रोफेशनल एजुकेशंस होते हैं स्पेशलाइज्ड नॉलेज पाने के लिए। ओके, उस यूनिवर्सिटी में आपको डिग्री मिलता है। देन आफ्टर ये प्रोफेशन एसोसिएशन किसे कहते हैं? फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ कोड ऑफ कंडक्ट, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशंस AIM, ठीक है, एसोसिएशन AIM, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, दिल्ली में, न्यू दिल्ली का है। कोड ऑफ कंडक्ट ज्यादातर इम्पोर्टेंट होता है प्रोफेशन वर्क के लिए। ऑल प्रोफेशंस आर बाउंड बाय ए कोड ऑफ कंडक्ट, जो भी प्रोफेशन करते हैं वो कोड ऑफ कंडक्ट से बाउंड रहते हैं, विच गाइड्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स, मेंबर्स का गाइड करता है सही तरीके से। जैसे कि डॉक्टर टेक अन ऑथ ऑफ एथिकल प्रैक्टिस, एथिकल प्रैक्टिस करता है एट द टाइम दे एंट्री द प्रोफेशन, वो सही तरीके से प्रैक्टिस करने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद ही वो डॉक्टर बनता है। देन अ सर्विस मोटिव,
क्या रहता है, सर्विस मोटिव प्रोफेशन में काम करने में होता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ प्रोफेशन इज अ प्रोवाइडिंग अ सर्विस टू द सोसाइटी। मेन ऑब्जेक्टिव्स, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या रहता है प्रोफेशन का, सर्विस प्रोवाइड करना सोसाइटी को। देन आफ्टर वी कंप्लीट इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, और उस मैनेजमेंट जो है साइंस, आर्ट और प्रोफेशन से रिलेटेड वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब हम जानेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल, लोअर लेवल। ओके, लेवल ऑफ मैनेजमेंट refers to the arrangement of a managerial positions in an organization। मैनेजनल पोजिशंस ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरीके से होता है उसके बारे में बताया गया है। देयर आर जनरली 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर 3 प्रकार के लेवल है, टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है और लोअर लेवल है। और उसको हम क्या कहते हैं, लोअर लेवल को सुपरवाइजर और ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ओके, 3 प्रकार के लेवल होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या काम है देखिएगा। टॉप लेवल मैनेजमेंट से कंसिस्ट ऑफ अ मैनेजर एट द हाईएस्ट लेवल इन द मैनेजमेंट हेरिटेज। यहाँ पे जो है बताया गया है कि टॉप लेवल का जो कार्य होता है वो सबसे हाईएस्ट वर्क होता है। इसमें के कौन कौन आते हैं, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव एंड जनरल मैनेजर आर रिगार्डेड एज अ टॉप लेवल मैनेजमेंट इन ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये सब जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आते हैं। दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज अ रेस्पॉन्सिबल फॉर फार्मिंग अ बिजनेस policies, farming a business policy and taking a major decisions भी लेते हैं। they perform administrative functions perform करते हैं more than the managerial function भी कौन टॉप लेवल मैनेजमेंट का कार्य होता है। फंक्शंस ऑफ अ टॉप लेवल मैनेजमेंट, यहाँ पे बताया गया है टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या क्या फंक्शन होते हैं। लेस डाउन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, क्या है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस को उसको सही तरीके से प्लान करना है। प्रिपेयर प्लान्स एंड पॉलिसीज, टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करते हैं, प्रॉपर वे में अपना प्लान करते हैं और पॉलिसीज बनाते हैं। इशूज से इंस्ट्रक्शंस टू डिपार्टमेंट, इंस्ट्रक्शंस देते हैं डिपार्टमेंट को। अपॉइंट एग्जीक्यूटिव से इन मिडिल लेवल, एग्जीक्यूटिव करने के लिए मिडिल लेवल को दिया जाता है। और कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज कोऑर्डिनेशन वे में काम किया जाएगा। और कंट्रोल द डिपार्टमेंट्स, पूरे डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने का दायित्व भी टॉप लेवल को रहता है। और मेंटेन ए रिलेशनशिप विथ आउटर साइड जो है उनके साथ भी रिलेशनशिप सही तरीके से बनाए रखने का भी कार्य होता है टॉप लेवल का। तो यहाँ पे 7 पॉइंट्स दिए गए हैं फंक्शंस ऑफ अ टॉप लेवल मैनेजमेंट का। चलो अब हम जानेंगे टॉप लेवल के बारे में जान लिए, मिडिल लेवल क्या है उसके बारे में जानेंगे। दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड्स, सभी का जो है डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड्स होता है। देखिए यहाँ पे एक इस तरीके से फोटो दिया गया है ताकि आपको सही तरीके से पता चल सके। दिस मैनेजर्स रिसीव ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम टॉप लेवल से वो इंस्ट्रक्शंस उनको मिलता है सेकंड लेवल के लोगों को। एंड पास देम टू द सब ओरिएंटेड्स, सब ओरिएंटेड को पास किया जाता है, मतलब मिडिल लेवल जो है नीचे लोअर लेवल को पास आउट करते हैं। These manager are responsible for executing the plans formulated by the top level, formulated करते हैं जो भी मतलब प्लान्स और पॉलिसीज बनाए जाते हैं टॉप लेवल के द्वारा, वो एग्जीक्यूटिंग करते हैं मिडिल लेवल।
These labels acts as an intermediary between the top level and the lower level management. इंटरमीडिएटरी बनते हैं टॉप लेवल और मैनेजमेंट में, दोनों कड़ी को जोड़ने का काम कौन करता है? मिडिल लेवल करता है, टॉप लेवल को भी और लोअर लेवल को भी। इस बीच में जोड़े रखने का काम कौन करता है? मिडिल लेवल, मिडिल साइड के लोगों को। तो उनके मिडिल लेवल जो लोग होते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर, उनका फंक्शंस क्या रहता है? क्लोजर वॉच ऑन डे टू डे रिजल्ट, वो डे टू डे रिजल्ट क्या निकलता है उस पर ज्यादातर ध्यान देते हैं। पार्टिसिपेट इन ऑपरेटिंग डिसीशंस में वो ज्यादातर पार्टिसिपेट रहते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, जो भी पॉलिसीज टॉप लेवल बनाते हैं उसे इम्प्लीमेंटेशन करने का काम भी मिडिल लेवल का होता है। कम्युनिकेटिंग का पॉलिसीज टू द लोअर लेवल के साथ कम्युनिकेटिंग का पॉलिसीज अच्छी तरीके से यूज करते हैं। फिफ्थ है प्लानिंग द एक्टिविटीज ऑफ ओन डिपार्टमेंट, ओन डिपार्टमेंट के द्वारा प्लानिंग सही तरीके से करते हैं। देन है फंक्शंस, देखिएगा यहाँ पे 5-10 पॉइंट है। डायरेक्टिंग करते हैं मैनेजर्स एट अ लोअर लेवल, मैनेज डायरेक्टिंग सही तरीके से करते हैं, लोअर लेवल को डायरेक्शन देते हैं। और इक्विवेलेंटिंग परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस क्या रहता है वो भी हमेशा अपडेटेड रखते हैं। रिपोर्टिंग टू टॉप लेवल, जो भी लोअर लेवल के लोग काम करते हैं, मतलब सुपरवाइजर लोग काम करते हैं, वो क्या करता है? मिडिल लेवल टॉप लेवल को रिपोर्टिंग देते हैं। कोऑर्डिनेटिंग विथ अदर डिपार्टमेंट के साथ वो कोऑर्डिनेट सही तरीके से रखते हैं। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, एम्प्लॉयज को जो है मोटिवेट करते हैं सही तरीके से काम करने के लिए। लोअर लेवल का काम क्या है? यहाँ पे देखते हैं, मिडिल लेवल का काम पता चल गया, अब लोअर लेवल का काम क्या है। दिस लेवल इज नोन एज सुपरवाइजर लेवल और ऑपरेशनल लेवल, इस लेवल को हम क्या कहते हैं? सुपरवाइजर मैनेजमेंट कहा जाता है और ऑपरेशनल मैनेजमेंट कहा जाता है। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ अ फोरमैन, सुपरवाइजर, फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर्स, sales officers, etc. They assign specific jobs to the workers equivalent their performance and report to the management, ये middle level management रिपोर्ट करते हैं। किसे? मिडिल लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं। जो भी वर्कर्स लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं, वो सब कार्य और इम्प्लीमेंटेशन वर्क का जो भी ऊपर से ऑर्डर आता है उससे सही तरीके से इम्प्लीमेंट करके वो सारा रिपोर्ट किसे देते हैं? मिडिल लेवल को देते हैं। मिडिल लेवल क्या करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट को देता है। चलो, लोअर लेवल का फंक्शंस क्या है हम उसके बारे में जानेंगे। पहला है प्लानिंग डे टू डे एक्टिविटीज, वो प्लानिंग करते हैं डे टू डे एक्टिविटीज का। और असाइन से जॉब्स टू ये असाइन से जॉब्स एंड टैक्स टू द वर्कर्स, जो भी जॉब होते हैं टैक्स होते हैं वर्कर्स को दिया जाता है, असाइन किया जाएगा। और रिपोर्टिंग का फीडबैक टू द हायर लेवल को फीडबैक दिया जाएगा। टेकिंग ए करेक्टिव एक्शंस है, एक्शंस जो है सही तरीके से लिया जाता है। पर्सनल कांटेक्ट विद द एम्प्लॉयज लोगों के साथ, वर्कर्स लोगों के सुपरवाइजर जो लोग रहते हैं वो वर्कर्स लोगों के साथ, एम्प्लॉयज के साथ अच्छी तरीके से कांटेक्ट रखते हैं। लिंक बिटवीन ए मिडिल लेवल एंड वर्कर्स, ये जो लोअर लेवल के काम करते हैं उसके नीचे भी और काम करते हैं, तो वो सबसे नीचे लोग जो भी कार्य करते हैं ना, उनका रिपोर्ट लेकर के वो मिडिल लेवल को देता है। ठीक है, लिंक रखते हैं। और प्रोवाइडिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग टू वर्कर्स, जॉब ट्रेनिंग भी दिया जाता है वर्कर्स लोगों को। चलो, अब वहां तक हमने लेवल ऑफ मैनेजमेंट समझ लिया, अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है उसके बारे में जानेंगे। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर
प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है, स्टाफिंग आता है, डायरेक्टिंग आता है और कंट्रोलिंग आते हैं। ओके, ये सब जो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे देखो शॉर्टकट में ये वाला बताए, POSDCO। P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, CO से कंट्रोलिंग। ओके, याद रखने के लिए ये फॉर्मूला दिया गया है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर the types and the activities or elements which are managers performs are called functions of management। मैनेजर जो भी एक्टिविटीज कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। दे आर प्लानिंग, सही तरीके से प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना और स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना और कंट्रोलिंग करना। ये क्या है, मैनेजर का वर्क होता है। अच्छा, प्लानिंग किस तरीके से किया जाता है? इट इज द आर्ट ऑफ डिटेक्टिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए, व्हेन टू डू, कब करना चाहिए, हाउ टू डू, किस तरीके से करना चाहिए, whom will do, मतलब कौन करेगा ए पर्टिकुलर जॉब में ये सब क्वेश्चंस अराइज होते हैं। किस तरीके से करना है, कौन करेगा, कौन है जो इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। इट इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स अ थिंकिंग बिफोर डूइंग। ये एक प्रोसेस है करने से पहले सोचने का, करने से पहले सोचने का। ओके, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग किसे कहते हैं? इट इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप अमंग द मेंबर्स ऑफ द इंटरप्राइजेस। रिलेशनशिप रखते हैं अपने इंटरप्राइजेस के साथ। द रिलेशनशिप इज क्रिएटेड इन अ टर्म ऑफ अथॉरिटी। रिलेशनशिप क्रिएट होता है टर्म ऑफ अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के द्वारा। स्टाफिंग, स्टाफिंग का मतलब क्या है? स्टाफिंग ए फंक्शन कंप्राइज रिक्वायरमेंट और सिलेक्शन, ट्रेनिंग, development and appreciables of employees in an organization. It is the aim, it is the aim to place the right person को place out किया जाता है at the right job, for the right job at the right time। देखिएगा इसमें जो है राइट प्लेस में काम किस तरीके से किया जाता है, राइट पर्सन चॉइस करना चाहिए और राइट जॉब, कौन सा जॉब करने से सही रहेगा और सही समय में, राइट टाइम। डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग अब किसे कहते हैं? इट इज ए कंसिडर्ड विद द इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग करना, सही तरीके से डायरेक्शन दिखाने का, गाइडिंग करना और गाइडिंग एंड इंस्पायरिंग द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इंस्पायरिंग करना पीपल को और अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए। डायरेक्शन इज नॉट ओनली इशूइंग ऑर्डर, मतलब वो खाली ऑर्डर पास करे का कोई मतलब नहीं है। एंड इंस्ट्रक्शन बाय द सुपरवाइजर टू सबऑर्डिनेट बट ऑल्सो गाइडिंग, मतलब खाली इंस्ट्रक्शन पास नहीं करना है, ये तू कर दे, वो कर दे, ये ऐसे कर दे, वैसे तो खाली इंस्ट्रक्शन ऑर्डर नहीं देना है, उसको गाइडिंग सही तरीके से करना है, देखने का, मोटिवेटिंग करने का और लीडिंग करने का। ये मेन प्रोसेस है डायरेक्टिंग का। ठीक है, गाइडिंग करना, मोटिवेटिंग करना और लीडिंग दे। डायरेक्शंस इज द हार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। ये क्या है? हार्ट है मैनेजमेंट का। हृदय, पूरे दिल से कहो तो दिल से, दिल है। ओके, हार्ट है किसका? मैनेजमेंट का। ओके, कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग किसे कहते हैं? इट deals with the measurement and coordinations of the performance of a person against the predetermined standard। predetermined standards होते हैं। स्टेप इन कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के स्टेप्स यहाँ पे देखेंगे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स का एस्टेब्लिशमेंट सही तरीके से होना चाहिए।
by measurement of a performance, comparing actual performance with the standards and taking a corrective action. सही तरीके से परफॉर्मेंस करना, मेजरमेंट करना और एक्चुअल परफॉर्मेंस देने का और टेकिंग ए करेक्ट एक्शंस, सही तरीके से एक्शन लेना। अब जानेंगे कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ अ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन के बारे में, कोऑर्डिनेशन क्या है? Coordination refers to the process of integrating the activities of a different units. Integrating the activities होता है different units में of an organization to achieve the organizational goal. अपना ऑर्गेनाइजनल गोल को अचीव करने के लिए सही तरीके से काम किया जाता है। कोऑर्डिनेशन से इज नीडेड इन ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, needed in all functions of management and in all levels of management, all levels में भी काम आते हैं। therefore coordination is considered as the essence of the management. कोऑर्डिनेशन क्या है? ये एक एसेंस ऑफ अ मैनेजमेंट है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन किसे हम कहते हैं? it refers to unifications of all the unrelated activities, अनरिलेटेड एक्टिविटीज से साथ कनेक्ट रहता है और डाइवर्स इंटरेस्ट विच मस्ट बी ब्रॉट टुगेदर सो एज टू accomplish द ऑब्जेक्ट इफेक्टिवली। इफेक्टिव वे में काम किया जाता है, उसे इंटीग्रेशन कहते हैं। यूनिटी ऑफ एक्शंस, ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, कोऑर्डिनेशन से हेल्प्स टू मेंटेन यूनिटी ऑफ एक्शंस, मेंटेन करता है among the activities of a one department with that of another, एक दूसरे के जो है कंपनी के साथ, डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेटिंग वर्क करता है। फॉर द एग्जाम्पल यहाँ पे देखा जाएगा, परचेस डिपार्टमेंट शुड परचेस एनफ मटेरियल विच आर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए। इम्बैलेंस बिटवीन दिस टू डिपार्टमेंट, दो डिपार्टमेंट विल कॉज ए लॉस टू ऑर्गेनाइजेशन। मतलब दो डिपार्टमेंट को एक साथ में कनेक्ट करके रखने का कार्य किसका होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन का होता है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये क्या है? एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, हमने पहले पढ़ा है, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस एंड कोऑर्डिनेशन इज एसोसिएटेड विद ऑल द अदर्स फंक्शंस ऑफ अ मैनेजमेंट सो दैट इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये जो कोऑर्डिनेशन जो है मतलब मैनेजमेंट के फंक्शंस के अंदर आता है और ये एक ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मैं कोऑर्डिनेशन जो है प्रिवेसिव भी है। कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्स ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन जो है हर लेवल में ज्यादातर जरूरी होता है एंड इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो, इन इन्वेंटरी डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, सेल डिपार्टमेंट हो, परचेस डिपार्टमेंट हो, हर एक लेवल में वो काम आते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ मैनेजर, क्या है रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ मैनेजमेंट? मैनेजर का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑल द मैनेजर्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस आर रेस्पॉन्सिबल टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज इन देयर रेस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। रेस्पेक्टिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कार्यस्थल काम आता है। डेलिबरेट फंक्शन, क्या है डेलिबरेट फंक्शन? ऑल ए मैनेजर हैज टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ अ डिफरेंट पीपल, एफर्ट्स ऑफ द जो भी डिफरेंट पीपल का एफर्ट्स है उसमें ज्यादातर काम आते हैं। इन एन डिलीवरिंग मैनर इवन इफ द
member in a department are a very coordinative. जो डिपार्टमेंट का मेंबर है वो ज्यादातर कोऑर्डिनेटिव है. कोऑर्डिनेशन से गिव्स ए डायरेक्शन टू दैट व्हीलिंग स्प्रिट. मतलब है ना, अंदर का उत्साह और अंदर का लगाव जो रहता है वो ज्यादातर डायरेक्शन देता है. अगर आपका मैनर, आपका सही तरीका व्यवहार, मतलब आपका व्यवहार सही हो तो क्या करता है, बिजनेस को ज्यादातर सपोर्टिंग होता है. कोऑर्डिनेशन से विदाउट cooperation without coordination may lead to waste effort. कोऑपरेशन है बट कोऑर्डिनेशन नहीं है तो एफर्ट वेस्ट हो जाता है. एंड कोऑर्डिनेशन विदाउट कोऑपरेशन, मतलब कोऑर्डिनेशन जो है विदाउट कोऑपरेशन क्रिएट्स ए डिससेटिस्फेक्शन. इससे क्या होता है, डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट होता है. इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, एग्जाम रिलेटेड. इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन के अंदर पहला पॉइंट है ग्रोथ इन साइज. ग्रोथ इन साइज के अंदर as an organization growth in size, the number of people employed will also be increased. Number of people increased होते हैं. All individual differs in their habits, approaches, etc. so that it becomes necessary to coordinate their efforts to the common goal. कोऑर्डिनेट वे में काम करेंगे तो हमारा जो गोल होता है उससे अचीव करने में ज्यादातर आसानी होता है. फंक्शनल डिफरेंस. फंक्शनल डिफरेंस मतलब ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग फंक्शन के द्वारा काम होता है. द फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इन डिपार्टमेंट. डिवाइडेड किया जाता है डिपार्टमेंट के अंदर. एंड देयर ऑब्जेक्टिव्स आर आल्सो डिफरेंट. जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑब्जेक्टिव्स भी डिफरेंट होता है. मार्केटिंग डिपार्टमेंट एग्जांपल दिया गया है. मे ट्राई टू इंक्रीज द सेल्स वॉल्यूम बाय ऑफरिंग 10% डिस्काउंट. मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए ऑफर किया है, 10% डिस्काउंट दिया गया है. बट द फाइनेंस डिपार्टमेंट में नॉट अप्रूव. फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो अप्रूव नहीं करता है बिकॉज ऑफ लॉस इन रिवेन्यू. रिवेन्यू में लॉस होगा इसके वजह से वो अप्रूव नहीं करता है. इन सच ए सिचुएशन कोऑर्डिनेशन से हैज ए विटल रोल. कोऑर्डिनेशन जो है एक विटल रोल प्ले करता है इन the integrations of efforts by the above two departments. दो डिपार्टमेंट्स के मार्केटिंग डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर विटल रोल प्ले करता है कोऑर्डिनेशन. स्पेशलाइजेशन. कोऑर्डिनेशन में स्पेशलाइजेशन क्या है. नाउ ए डेज मेनी ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट स्पेशलाइज्ड इन डिफरेंट जॉब्स. स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखते हैं डिफरेंट जॉब में. These specialized may think that they are qualified. वो ज्यादातर क्वालिफाइड रहते हैं to evaluate, judge and decide in their professional area. प्रोफेशनल एरिया में वो ज्यादातर क्वालिफाइड रहते हैं. and they do not take advice from other. वो दूसरों से एडवाइस नहीं लेते हैं. This often leads to conflict among a different specialized. different specialized को coordinates करता है. Coordination plays an important role to bring a harmony among these personnel for the benefits of the organization. बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन के अंदर ग्रोथ इन साइज. ग्रोथ करता है, साइज छोटा है कि बड़ा है वो ज्यादातर इम्पोर्टेंट रहता है. फंक्शनल और डिफरेंस और स्पेशलाइजेशन, ये 3 पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट रहते हैं कोऑर्डिनेशन के अंदर. मैनेजमेंट इन 21st सेंचुरी. मैनेजमेंट अब 21st सेंचुरी में क्या क्या चेंजेस आए हैं. ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलप्ड होने के बाद
एंड द ऑब्जेक्टिव्स चेंज, ये पॉजिटिव चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी, पॉजिटिव चेंजेस दिखाई देता है गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर टूवर्ड्स इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस में भी चेंजेस होते हैं। इट इज अ पॉसिबल टू थिंक ऑफ द वर्ल्ड एज ए ग्लोबल विलेज, वर्ल्ड क्या है, पूरा दुनिया क्या है, ग्लोबल विलेज एक शहर है, गांव है हमारा, ठीक है। पूरा भारत जो है हमारा, भारत क्या, पूरा वर्ल्ड जो है वो विलेज है। And the scope of international and intercultural relations in a is a rapidly expand, अभी क्या है ज्यादातर एक्सपांड होने लग गया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है कंट्री कंट्री के अंदर ज्यादातर बिजनेस इंक्रीजेस हुआ है और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट के द्वारा। और मैनेजमेंट क्या है, modern organizations in global organization that has to manage in a global preservative मतलब चारों तरफ ऑर्गेनाइजेशंस जो है मैनेजमेंट का बहुत ही ज्यादा ग्लोबली स्प्रेड हुआ है। ओके तो आपको मेरा ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा और सपोर्ट कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, टेक केयर।